वो तो एक लाइन कही गई ना कि हर हंसते चेहरे के पीछे रियल स्माइल नहीं होती है। उन्होंने बोला कि पूरी मूवी सही है, एक नाइट सीन में कुछ गुंडे मवाली घर में चोरी डकैती सा कुछ करेंगे और आपकी नाइटी आप पहने होगे और वो दौड़ भाग में ना हट जाएगी तो अंदर का दिखेगा। लोग बाहर से इंस्पायर हो रहे हैं और बाहर वाले हमसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। बिल्कुल वो यहाँ आते हैं तो हमारा सूट है, साड़ी, ये सब वियर करना पसंद करते हैं। कोई लड़की कम कपड़ों में या इस तरह का गाली गलौज, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उस पर आप व्यूज़ देखिए और हमारे आपके व्यूज़ देखिए। कुछ लोग होते हैं ना कि सामने से दिख रहे हैं अच्छे और लोग मिसगाइड हो जाते हैं। कई बार होता है, कितना भी अलर्ट हो इंसान, मिसगाइड कभी ना कभी तो हो ही जाता है। कमेंट्स भी आते हैं ना कि अब तो लेडीज़ बड़ी वो हो गई हैं, बच के रहने वाला है, शादी नहीं करने वाला है। किसी की जान लेने से क्या ही फ़ायदा होता है। आप भी तो नहीं सुकून से हो ना, आप भी लास्टली जेल गए हो, तो फिर आप भी तो नहीं रह पा रहे हो ना। जो आपका मेन पर्पस था, जिसके लिए आपने किया, वो आपका सॉल्व तो हुआ नहीं। मैंने देख लिया है कि लोगों को बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लास्टली आज वो इंसान मेरे लिए अच्छा है, कभी भी वो बदल भी सकता है। फिर वो उन चीज़ों को लेके ना मुझे डंप करता है, तो अब मैं किसी को कुछ बताती नहीं हूँ। प्रणाम, नमस्कार। मैं संजीव श्रीवास्तव, आपका लोकप्रिय गीतकार और गायक, आज फिर उपस्थित हूँ। लेकिन आज मैं लखनऊ में हूँ, काशी में नहीं हूँ। लखनऊ में उपस्थित हूँ और आज मैं एक बेटी का पॉडकास्ट यहाँ पर करने चल रहा हूँ। साक्षात्कार होगा, बहुत सारी बातें होंगी और उस बेटी के बारे में अगर बात करें तो अभी नाम भी बताऊंगा और आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि आपके सामने आज एक संघर्षशील महिला फिर उपस्थित है अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। इससे पहले कि मैं उस बाला से बात कर सकूं, एक रिक्वेस्ट है कि हमारी एक अर्श फाउंडेशन एक संस्था है जिसमें हम कलाकारों को मंच देने का प्रयास करते हैं। अभी पूरी तरीके से सक्षम नहीं हुए हैं। उसमें धन की आवश्यकता पड़ती है और आप जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा धन्ना सेठ हूँ नहीं, लेकिन चाहत है कि हम अपने बचपन में जो चीज़ें मिस किए हैं वो किसी और स्ट्रगलर को आड़े ना आए, तो हम उसके ज़िंदगी से काश ख़त्म करना चाहते हैं। उसके लिए धन की आवश्यकता है। एक बारकोड जा रहा होगा और आप अगर 1 रुपया भी उस पर अपना अनुदान करते हैं, अंशदान करते हैं, तो किसी एक कलाकार को मंच मिल सकता है और उसके अपने सपने साकार हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मदद की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष, और आपको एक आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी और हमारी संस्था को एक आपका समर्थन भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। तो आइए सीधे सीधे हम बात करते हैं एंजल नीलिमा से। आज एंजल नीलिमा हमारे बीच में है। नमस्ते। नमस्ते सर। नीलिमा से अगर बात करें तो इनके नाम के आगे एंजल लगा है, तो यहीं से शुरू करते हैं। एंजल कैसे जुड़ गया नाम के सामने? एक्चुअली मेरा नाम बाय बर्थ तो घर का दूसरा नाम है, फादर ने मेरे रखा था और वो मुझे बहुत प्रिय है नाम। और ये मेरा नाम नीलिमा मेरी मम्मी ने रखा था। अच्छा। तो ये भी मुझे प्रिय है। और एंजल तो जब मैं इंडस्ट्री में आई हूँ तो कुछ लोग मुझे मतलब एज अ लकी चार्म एज अ ट्रीट करते हैं और मैं हूँ भी कुछ लोगों के लिए, तो उन लोगों ने मुझे दिया था ये नाम। जानते हैं दोस्तों, एंजल नीलिमा सिविल इंजीनियर है जी। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस समय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लखनऊ में पोस्टेड भी हैं। जी। एक्ट्रेस हैं। इनका एक्ट्रेस बनने का एक सपना है। हालांकि बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए ये बहुत ही कांटों भरी राह होती है। सब कुछ जानेंगे। अभी इन्फ्लुएंसर भी है, 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स इंस्टा पर आपके मिलेंगे। एक्ट्रेस है। जी म्यूज़िक के साथ मिलकर इन्होंने एक गाना किया है जिसकी शूटिंग थाईलैंड में हुई है। इंडिया। वो गाना आ चुका है, 2 साल हो गए और 1 मिलियन से ऊपर उस पर व्यू भी गए थे। अच्छा। उसमें ये मुंबई के इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़े टिकटॉकर रह चुके हैं वो, आमिर अरब जी। अच्छा। तो वो हमारे को स्टार थे। क्या बात है। और सोभी श्रवण जी ने गाया था, चाहत सॉन्ग का नाम है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा जी।
बहुत सारी बातें हैं, तो हम सब कुछ बता दें ये उचित नहीं है। हम एंजल से ही पूछते हैं सीधे सीधे। नीलिमा, आप हालांकि आधा दिया तो मैंने बता ही दिया है जी। दर्शकों को, अपने बारे में कुछ बताइए आप। अपने बारे में ये है कि बचपन हमारा बहुत स्ट्रगल से गुजरा है। मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया है। सी इज़ माई रोल मॉडल एंड वी आर 2 सिस्टर्स ओनली। तो मतलब मैं 5 इयर्स की थी और मेरी बहन 3-4 महीने की थी। उसके बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उनको ब्लड कैंसर था। उसके बाद मेरी मम्मी ने काफ़ी स्ट्रगल किया फैमिली से भी, और बाहर के लोग भी आप जानते हैं अकेली लेडीज़ को सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। बट ये था कि मम्मी को फादर के जगह पे जॉब मिल गई थी, तो उनका एम था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो फिर आज मेरी क्या हालत होती। इस वजह से उस एम को लेते हुए उन्होंने हम दोनों बहनों की बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई सारा कुछ किया, और आज हम दोनों ही बहन सेटल्ड हैं, अपने अपना कैरियर है हम दोनों का। मेरी बहन तो आउट ऑफ इंडिया है, सेटल्ड है, और मैं यहाँ पे हूँ। इस इंडस्ट्री में कैसे भाग्य आजमाने का मन हो गया आपको? जी, ये आप तो सिविल इंजीनियर हैं, पढ़ी लिखी हैं। हाँ जी, एक्चुअली ये मैं बचपन से ही स्कूल्स में भी जो भी कल्चरल प्रोग्राम वगैरह 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब होता था, तो टीचर्स मुझे हर एक प्रोग्राम में रखती थी। कुछ हो सकता है गॉड गिफ्टेड था, जो भी वो मुझे कहती थी ये इसमें प्ले करो, इसमें सॉन्ग करो, इसमें डांस करो। तो कभी कभी तो इतने ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो जाते थे कि सारे ही जो भी प्रोग्राम होते थे डांस या जो भी है, तो सब में मैं ज़रूर रहती थी। तो ड्रेस भी नहीं चेंज हो पाता था जब परफॉर्म करने का होता था, क्योंकि वो तो 1 by 1 वहाँ पे होते हैं, तो कई बार होता था ड्रेस भी नहीं चेंज। तो वो सब मतलब बचपन से ये सब अच्छा लगता था मुझे। फिर उसके बाद क्योंकि फादर नहीं थे तो मेन एम तो कैरियर बनाना था, तो फिर कैरियर बनाया। उसके बाद फिर उस समय ज़्यादा सोर्सेज भी नहीं थे, कैरियर बनाया। उसके बाद मैं जॉब से पहले पढ़ाती भी थी। अच्छा। तो जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पे एक बच्चा था मेरा स्टूडेंट, तो वो फैशन फोटोग्राफ़र था। तो उसने मुझे फेसबुक पे देखा, वो पहचान गया मुझे कि ये तो मैम लग रही हैं। फिर मेरा उससे बातचीत हुई चैटिंग पे, मैं पहचान नहीं पाई उसको। तो फिर बोलने लगा मैम, मुझे लगा आप मॉडल हो, आप इंडस्ट्री में हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो फ़िलहाल जॉब में हूँ। तो बोलने लगा कि मैं फ़ैशन शोज़ में जाता हूँ, आप कहो तो मैं आपके लिए बात करूँ। तो सेफ साइड था, फिर मैं उसके साथ गई। तो फर्स्ट क्राउन मैंने लखनऊ का, देन यूपी का, और पीजेंट भी विनर रही। सबसे पहले मेरा कंपटीशन ये फेसबुक से मेरे को मिला था, तो मेरी मम्मी और मैं दोनों गए थे ये रमाडा में। वहाँ पे वरुण वडोला जी और ये बरखा सेन गुप्ता जी हैं, और सोनपरी में जो एक एक्ट्रेस थी वो वहाँ पे जज में थी। तो वहाँ पे टॉप 5 में हमारा हुआ था। उसके बाद बीच में कोरोना आ गया। फिर उसके बाद फिर मेरे इस स्टूडेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसके थ्रू मैं 2-3 क्राउन फिर ये जीती। पीजेंट का है, लखनऊ का है, एंड यूपी का है, ग्लोबल फेस ऑफ यूपी, देन डीवा यूनिवर्स ऑफ इंडिया। ये 4-5 मैंने क्राउन्स जीते हैं। देन फिर धीरे धीरे कॉन्टेक्ट्स बनते गए, और लोग को मैं जानती भी किधर सेफ साइड है क्या है। तो फिर अभी मैंने एक्टिंग भी स्टार्ट कर दी है। फिर जब आप मंजिल की तरफ बढ़ती हैं जी तो राह पक्की तो होती नहीं है, जी, राहें कच्ची होती हैं। बिल्कुल। कैसे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये सेफ साइड है, ये अनसेफ साइड है? या हो सकता है कि उस कंकड़ कांटों भरी राह पर चल के ही आपकी मंजिल का रास्ता हो, फिर क्या करेंगे? जब कोई चलेगा तो ठोकरें तो मिलेंगी, तो वो सब उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। और बाकी आप सबको पता है कि लेडीज़ के एक सिक्स सेंस होता है, वो समझ में आ जाता है। तो चलती हूँ मैं, कहीं ठोकर भी लगी हैं, लेकिन हाँ फिर उठ जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बचपन से स्ट्रगल फेस किया तो आदत पड़ गई है। अब तो स्ट्रगल भी मतलब लगता नहीं, यूज्ड टू हो गई हूँ मैं। अच्छा जी। इरादा है या संकल्प? इरादा भी है, संकल्प भी है। मैंने तो ठान रखा है कि कुछ तो करके दिखाना है बड़ा, कुछ बड़ा करके दिखाना है जी। इसी इंडस्ट्री में। बिल्कुल। तो अभी तक कोई ऑफर? हाँ, ऑफ़र ये अभी एक सॉन्ग और है लाइनअप,
तो और एक OTT पे मूवी आनी है और एक YouTube पे रिलीज़ हो चुकी है कोल्ड डेथ करके। और वैक्सीन वॉर में भी मैंने फीचर्ड एज अ काम किया था। विवेक अग्निहोत्री जी की डायरेक्शन में वो मूवी थी जो वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुई थी, कोरोना पे बेस्ड थी। तो काफ़ी काम स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, कोल्ड डेथ मैंने इनकी मूवी देखी है, गजब का इनका अभिनय है। आप भी अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। एक डिप्रेशन उसमें दिखाया गया है कि एक महिला अगर अपने संघर्षों के आधार पर वो अपने परिवार को पालने का प्रयास करती है तो उसके साथ साथ कैसे कैसे लोग क्या क्या आते हैं, फ्रस्ट्रेशन। ऐसा नहीं कि आप ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आप जब निकलते हैं तो आपसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग बाहर भी मिलते हैं। वो तो एक लाइन कही गई ना कि हर हंसते चेहरे के पीछे रियल स्माइल नहीं होती है, बहुत कुछ अंदर छुपा हुआ होता है। तो वो चीज़ फैक्ट है। और आज तो हर कोई ये चीज़ें सामना कर रहा है इन चीज़ों का, क्योंकि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ डिप्रेशन है ही है। तो उसी पे बेस्ड थी ये कहानी। हमारे समय में इतना डिप्रेशन नहीं था नीलिमा, अब क्यों है? मेन चीज़ है कि कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, स्ट्रगल भी बहुत है, कुछ लोगों को ठीक से समझाने वाला नहीं है, ये चीज़ें गाइड करने वाले लोग नहीं सही मिलते हैं। आज की जनरेशन तो गाइड गूगल बाबा को मानती है। हाँ, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं ना कि सामने से दिख रहे हैं अच्छे और लोग मिसगाइड हो जाते हैं। कई बार होता है, कितना भी अलर्ट हो इंसान, मिसगाइड कभी ना कभी तो हो ही जाता है। फिर लास्टली यही होता है कि गलत रास्ते पे चले गए, फिर डिप्रेशन हो गया, या फिर कुछ लोगों की घर की भी स्थिति नहीं होती है, वो सब चीज़ें हैं। और हर किसी को इतना महंगाई है, सब कुछ है, तो सबको कमाना तो है ही है। देखिए, हम अपने साक्षात्कार में बैठे हैं, अपने पॉडकास्ट में बैठे हैं। अभी तक आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि एक्ट्रेस हैं, आप इस फील्ड में हैं। तो चाहे छोटा इन्फ्लुएंसर हो, चाहे बड़ा समाचार पत्र हो, वो आपसे बात करने का प्रयास करता रहा होगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को वो दीजिए, क्योंकि हमारी टैग लाइन है सच के साथ दिल की बात। जी। तो आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी मजबूरी हो, घटना हो, इंस्पिरेशन हो, तो वो ज़रूर बताइए। क्योंकि वो हो सकता है कि आपको फेलियर मिला हो या मंजिल मिली हो, लेकिन दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है। आपका जो कोल्ड डेथ में मैंने देखा, जब आपको मैं देख रहा था, जब पता चला कि आपका पॉडकास्ट करना है, तो जो देखा उसमें दर्द दिखाई पड़ता है। जी। क्या दर्द है? दर्द है, पर्सनल लाइफ थोड़ा सा मेरी अच्छी नहीं है। मेरी मम्मी का स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा, जिसमें वो चीज़ें हम लोगों ने बहुत फेस की। बाहर के लोग और फैमिली के लोग कैसे मतलब खींचते हैं कि ये लड़कियां हैं, इनको पढ़ने नहीं देना चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत फेस किया। तो मेरी इंस्पिरेशन तो मेरी मदर ही है। इंस्पिरेशन तो मदर होती ही हैं। आप अपना बताइए, अपने लिए बताइए कि कैसे खींचा आपको, क्या क्या हुआ क्या ज़िंदगी में? हाँ, डिमोरलाइज बहुत लोगों ने किया मुझे, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं शेयर करना चाह रही हूँ। लेडीज़ को ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे वो कोई भी लेडी हो, उसे सेल्फ डिपेंड बनना ज़रूरी है। मेरा गीत सुनती है? नहीं सुनती है, कभी नहीं सुना? नहीं, मैंने एक गीत लिखा है कि बेटी को पढ़ाइए लिखाइए ज़रूर, ताकि ज़िंदगी में ना हो मजबूर। सुनिएगा जी। नीलिमा, आज हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि आप अगर दूध बेचने जाएंगे तो शायद दूध बहुत लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन मदिरा की दुकान पर लाइन लगी रहती है। ऑफ कोर्स, आप ही कोरोना टाइम में ही देख लीजिए आप, है ना? जी। तो ये तो सत्य है कि हम अच्छी चीज़ों को परोस नहीं सकते, बिल्कुल, या परोसना चाहते हैं तो लोग उसके हमारे खरीदार नहीं है, उसके व्यूअर्स नहीं हैं। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में जब आप और हम, या खासकर आप चूंकि इसलिए आपको फोकस कर रहा हूँ कि आप फीमेल हैं, जब आप इस इंडस्ट्री में हैं और आप ये जानती हैं जी कि यहाँ पर यही चीज़ एक्सेप्टेबल है, जी, तो आप इसे बच कैसे सकती हैं? देखिए ना, कुछ लोग शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरा ये है कि इतना ही करना है जिसमें मैं गलत उसमें ना जाऊं।
सेफ साइड लेके ही मैं चलती हूँ। और जहाँ मुझे ऐसा लगता है तो बेशक मुझे काम ना मिले, मुझे रिजेक्शन मिल जाए, इट्स ओके, बट मेरा फ़िलहाल अभी तक का तो यही सफ़र में यही रहा है कि मैं किसी भी गलत उससे नहीं ऊपर उठना चाहती हूँ। फ़िलहाल तो मेरा यही संकल्प है। कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जो आपको। मुझे एक तमिल मूवी का आया था ऑफ़र, तो उसमें बोले कि बोल्ड के लिए काफ़ी सूट्स के ऑफ़र्स आते रहते हैं कि आप गुड लुकिंग हो और आपके ऊपर बोल्ड सूट करेगा एट्सेट्रा। मैं तुरंत मना कर देती हूँ। बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के भी फेसबुक है या इंस्टा है, उस पर मैसेजेस आते रहते हैं, बट मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ, बोलते हैं भी हैं कि इतना पेमेंट होगा, मैं कहती हूँ नहीं, इट्स ओके, मुझे पैसों की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कैरियर है, मुझे खाने की कमी तो है नहीं, तो मैं फिर इस गलत रास्ते में मुझे नहीं जाना है। बोलेंगे नहीं, ड्रेस केवल रहेगा या केवल आप पोज कर दीजिएगा, मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसमें। तो एक बार तमिल का भी आया था मेरे पर ऑफ़र, तो उन्होंने बोला कि पूरी मूवी सही है, एक नाइट सीन में कुछ गुंडे मवाली घर में चोरी डकैती सा कुछ करेंगे और आपकी नाइटी आप पहने होगे और वो दौड़ भाग में ना हट जाएगी तो अंदर का दिखेगा। तो मैंने कहा, कहने लगे 1 सेकंड का सीन है, बाकी पूरी मूवी जो है क्लीन है। तो मैंने कहा जब 1 सेकंड का है तो आप इसे हटा दीजिए, मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ। मैंने रिजेक्ट कर दिया था तुरंत। हो सकता है उसी सीन को लेके पूरी कहानी बनी हो तो फिर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल फ़िलहाल। तो वो तो मूवी का एक एक्सेप्टेंस है कि तो डायरेक्टर हटा दिया उसको। नहीं, डायरेक्टर ने बोला कि नहीं, वो नहीं हटा सकते, 1 ही मिनट का तो है, आप कर लीजिए। मैंने कहा कि नहीं सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगी, अगर आप उसको हटा के मुझे रखते हैं मैं श्योर करूँगी। मैंने मना कर दिया था। अच्छा। तो मतलब आपने ये ठान रखा है कि हम उस तरह का नहीं करना है मुझे। मतलब उस तरह बोल्ड सीन्स या अभी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जो नहीं करती हैं बोल्ड, आप देखिए फिर भी उनकी मूवीज़ हिट होती हैं। बिल्कुल, दिव्या दत्ता वगैरह हैं या और भी हैं, तापसी पन्नू वगैरह हैं, इन सब की मूवीज़ आप देखिए तो मुझे तो अच्छी लगती हैं इनकी मूवीज़। और मैंने बहुत रेयर ही देखा होगा कि उस तरह के उन्होंने एक्ट किए होंगे, बट ऐसा नहीं है। और टीवी में देखिए, टीवी सीरियल्स में मोस्टली जो लीड होता है कवर्ड ही होता है। किसका दोष मानती हैं, ये राइटर का या व्यूअर्स का? एक्चुअली आप देखते होंगे कि किसी मूवी में अगर इस तरह का सीन है तो लोग भागे चले जा रहे हैं उस मूवी को, उस छोटे से सीन को देखने के लिए। तो मुझे लगता है लोगों को देखना ही पसंद है, इस वजह से लोग सोचते हैं कि मैं जब मूवी में इतना पैसा लगा रहा हूँ, मेरी मूवी चले ना, तो लाओ थोड़ा सा ये सीन भी डाल देते हैं। तो ग्राहक तो भगवान होता है। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए वही परोसते हैं वो, ये भी चीज़ें हैं। तो मैं छोटा था, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं। एक पिक्चर थी पाकीज़ा। जी हाँ, देखिए। सुना है आपने पाकीज़ा? जी देखिए, मीना कुमारी जी की है। पाकीज़ा में एक सीन होता है, चलते चलते सरे राह कोई मिल गया था, ये गाना था उसमें। मैं छोटा था उस समय, 8th या 7th क्लास में पढ़ता था। आप जो बोल्ड की बात कर रही हैं, उस समय का बोल्ड बता रहा हूँ। तो उस गाने में मीना कुमारी जी एक जगह पैर उठा के ऐसे उठा के चलना चाहती हैं और ट्रेन आ जाती है। उस पैर उठाने के चक्कर में करीब 25 बार वो पिक्चर देखी थी कि ट्रेन लेट हो जाए। अच्छा। तो एक वो भी था कि मीना कुमारी जी पैर उठाएं तो भाई उनका लहंगा ऐसे उठेगा थोड़ा सा, तो वो पैर देखने के लिए मतलब अब तो लोग क्या कहाँ से, मतलब वो भी एक कमाल अमरोही जी की वो भी एक सेंसिटिविटी थी कि जो उस समय की डिमांड थी उन्होंने वो किया। वही चीज़ है, पब्लिक डिमांड है ये। तो आज की पब्लिक डिमांड ये है। हम अभी आपकी जनरेशन जब आएगी, आपकी जनरेशन जब पार होगी, तो इसके बाद तो और बोल्डनेस आएगी। बिल्कुल, लोग बाहर से इंस्पायर हो रहे हैं और बाहर वाले हमसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। बिल्कुल। वो यहाँ आते हैं तो हमारा सूट है, साड़ी, ये सब वियर करना पसंद करते हैं। अच्छा, आप इससे बच पाती हैं? आप निकलेंगी बाहर, जाएंगी जी, है ना, तो क्या इन सब ऐसी निगाहों से आप बच पाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करती हैं आप उस समय? इग्नोर ही करते हैं। किसी से लड़के कुछ तो फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हम किसी का दिमाग नहीं बदल सकते हैं।
जिसकी जो सोच होगी वो वही करेगा, उसको आप कितना भी आप बदलने की कोशिश करो नहीं बदल सकता है। बोलते हैं ना, इंसान की फितरत होती है, संस्कार भी होते हैं, और थोड़ा मिर्च मसाला भी ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो लोगों की मानसिकता और भी बदलती जा रही है। लोग सोचते हैं कि शायद इधर ट्राई मारते हैं कुछ निकले मेरे लिए। क्या संदेश, क्योंकि देखिए स्टार जैसे आपके मन में है, आपकी ज़िंदगी में एक मंजिल है कि हम इस इंडस्ट्री में जी वो करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो इस इंडस्ट्री को बहुत पसंद करते हैं, वो किसी भी विधा से हो, चाहे वो गाना गा के हो, चाहे वो एल्बम बना के, चाहे शूट करियर करके। तो काफ़ी लाइन से है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को अपने अनुभवों के आधार पर, सही क्या डायरेक्शन देना चाहेंगी? डायरेक्शन तो वही है कि आप लोग किसी भी गलत उसमें ना फंसें, और अपने को सेफ रखते हुए, स्ट्रगल इसमें ज़्यादा है, सेफ रखने में स्ट्रगल ज़्यादा है, बट इट्स ओके। अगर आप सही हैं और अच्छा आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, सेफ साइड मिल जाएगी, तो आप श्योर है कि आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि गलत रास्ते से ही आप आगे बढ़ेंगे, गलत रास्ते से आप आगे बढ़ तो जाएंगे, हाँ वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लेकिन सक्सेस, क्योंकि एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा आप नहीं आगे ले जा सकते हो ना। किसी भी चीज़ को अगर आप शॉर्टकट अपनाते हो तो लास्टली फिर वो डाउनफॉल ही होता है। जो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे वो चीज़ें लॉन्ग लाइफ के लिए रहेंगी। दीपिका चिखालिया का नाम आपने सुना होगा? नहीं। रामायण में जो सीता जी हाँ मरी थी, दीपिका जी, हाँ। आप सोच लीजिए कि उनको लोग सीता के नाम से जानते हैं, दीपिका के नाम से आप भी नहीं जानती हैं। नहीं, दीपिका के नाम से आगे सरनेम मुझे नहीं पता था जी। ऐसी ही इमेज आपकी ना बन जाए। कोई दिक्कत नहीं है। मैं सीता तो नहीं बन पाऊंगी। लेकिन हाँ ठीक है, मैं लोगों को इंस्पायर करे वैसे वाली कहानियाँ लाऊंगी और क्या। देखिए, कोई भी पिक्चर होती है, कोई भी मूवी होती है, कोई भी गीत होता है, तो मुझे लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट होता है अवसाद का। जो डिप्रेशंस होते हैं, जो आदमी गम में होता है, और वो उस समय जैसे पेट दर्द कर रहा है तो पेट दर्द की दवा दी जाती है, दिमाग दर्द कर रहा है दिमाग की दवा मिलती है। अब अगर उसमें हमारा पेट दर्द कर रहा है और हमको सर दर्द की दवा दी जाए तो फायदा करेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। तो फिर आप इससे परहेज क्यों कर रही हैं? कॉन्शियस नहीं अलाउ करता है। हमारी कल एक मूवी रिलीज हुई है, दृश्यांतर जी। आप जैसी लड़कियों के लिए है, बेटियों के लिए है। एक बार देखिएगा, क्योंकि वो मूवी, हमने 7 मूवी अब तक 7 शॉर्ट फिल्म बनाई हैं, 7 पे 2 फिल्में हमारी पॉकेट फिल्म पर है, एक आई एम सॉरी पापा और एक दृश्यांतर। दृश्यांतर देखिएगा, दृश्यांतर आप जैसी लड़कियों के लिए ही है। और अगर आपने देखा उसको और देख के आप उसका रिव्यू करेंगी तो यकीन मानिए कि समाज के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज हो सकता है। लेकिन वो मूवी, मुझे अफसोस है इस बात का दर्शकों को कहने में कि 40 लाख सब्सक्राइबर हैं पॉकेट फिल्म्स के। बहुत सारी मूवीज उस पर जाती हैं, बहुत सारी हिट होती हैं, लेकिन दृश्यांतर पढ़ने के बाद उसको बहुत सारे व्यूअर्स नहीं मिले। हाँ, वही आप वैसे मसाला परोस रहे होते तो अभी फटाफट से आपके व्यूज आ जाते। नहीं, मसाला भी है हमारी वो मूवी वाला में। मसाला नहीं है, जैसे जो बोल्ड आजकल चल रहा है कंटेंट लोगों का, आप इंस्टा पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, बोल्ड कंटेंट चल रहा है। जब भी कोई लड़की कम कपड़ों में या इस तरह का गाली गलौज, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उस पर आप व्यूज़ देखिए और हमारे आपके व्यूज़ देखिए, उसकी शेयरिंग भी कम होगी, लाइक्स व्यूज़ भी कम आएंगे। आपकी मूवी में भी गाली तो है? हाँ, बट वो तो कंडीशनल था, जो जैसे लड़कियों के साथ होता है। रास्ते में मेरे साथ खुद इंसिडेंट होते हैं और मैं अगल बगल भी देखती रहती हूँ। अगर कोई लड़की थोड़ा भी, मतलब गलती आपकी ही होगी, फिर भी वो लड़की को ही गाली बक के जाएंगे कि इनको चलाना नहीं आता गाड़ी एट्सेट्रा। उसमें डायलॉग है भी ना कि जब गाड़ी चलाना नहीं आता इनको लाइसेंस कौन दे देता है एट्सेट्रा करके बोलते हैं लोग। तो वही है, लोगों को मानसिकता है ऐसी खराब लड़कियों के प्रति। अभी भी लड़कियों को आप बहुत अबला समझ रही हैं, कमज़ोर समझ रही हैं?
नहीं, अबला तो नहीं है, अब लड़कियां बहुत आगे निकल गई हैं, सक्सेस भी हैं। अब अभी सारी फील्ड्स में लड़कियां आ चुकी हैं, मिलिट्री में भी आ चुकी हैं, पायलट भी बन चुकी हैं, तो मैं तो प्राउड हूँ कि मैं एक वुमेन हूँ। हत्या भी करना शुरू कर चुकी है। बिल्कुल। अब तो मतलब मुझे लग रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा ही हो गया है। खैर वो तो थोड़ा टर्न हो सही गया। चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना बदला, लाइक उस तरह चल रहा है। बदला चल रहा है इस समय। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि पुरुषों के लिए भी आयोग अब बनना चाहिए? पहले महिलाओं के लिए अत्याचार हुआ तो महिला आयोग बना था, तो क्या आप पुरुषों को के लिए भी आयोग की डिमांड होनी चाहिए? एक्चुअली ना आपको क्या लगता है? हर मतलब चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो या पुरुषों के क्षेत्र में हो, जो इनोसेंट होता है वो ही फंसता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है ना असलियत, इसलिए वो फंस जाता है। तो हाँ ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, तो वो चीज़ें सही नहीं है समाज के लिए। आपके हिसाब से सही नहीं है? जी। मतलब एक अपराध पूरी आपकी वीमेंस को बदनाम करके रख दे रही है। वही चीज़ आपको भी ऐसा महसूस होता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब कमेंट्स भी आते हैं ना कि अब तो लेडीज़ बड़ी वो हो गई हैं, बच के रहने वाला है, शादी नहीं करने वाला है, तो ये सब चीज़ें हैं। और वैसे भी जो ये ख़राब मानसिकता होती लोगों की, पता नहीं कैसे लोग सोच लेते हैं किसी की जान लेने से क्या ही फ़ायदा होता है। आप भी तो नहीं सुकून से हो ना, आप भी लास्टली जेल गए हो, तो फिर आप भी तो नहीं रह पा रहे हो ना। जो आपका मेन पर्पस था जिसके लिए आपने किया वो आपका सॉल्व तो हुआ नहीं। आपको अगर ब्लेड का रोल मिले तो आप कर सकती हैं, मतलब हत्या करना हो? ट्राई कर सकती हूँ, मुझे तो नई चीज़ें करने में अच्छा लगता है। कुछ अलग से आप अगर हमारे दर्शकों को अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहती हैं तो स्वागत है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी कहानी है, तो उसकी भी सेम मेरे जैसे ही हालात थे। फादर नहीं थे, ब्रदर भी नहीं था, 2 सिस्टर्स थे। मदर ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया, पढ़ाई लिखा सब कुछ किया। देन उसकी शादी होती है तो फैमिली अच्छी नहीं मिलती है, ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब वो लड़का? हाँ, तो उसका जो हस्बैंड होता है ड्रिंक्स वगैरह करता है, तो और जो भी कुछ भी काम उसको करना होता है अर्निंग के लिए, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करके बस ड्रिंक्स पे पूरा फोकस होता है। फिर मारपीट, घरेलू हिंसा, ये सब चीज़ें होती हैं काफ़ी, मतलब जान लेने तक की बात हो जाती है। तो फिर सेपरेट हो जाते हैं, देन डिवोर्स वगैरह। तो मुझे यही है कि लड़कियों को अपनी पढ़ाई वगैरह इस पे बहुत फोकस करना चाहिए। सेल्फ डिपेंड रहेंगे तो इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो उसको फेस कर सकते हैं वो। और माइनस पॉइंट ये भी था उधर पे कि फादर नहीं है और कोई भी घर में जेंट्स नहीं है, ओनली 3 लेडीज़ हैं, 2 मतलब बहनें हैं। तो थोड़ा सा लोग उसका एडवांटेज लेते हैं ना कि कौन बोलेगा इनको, मुझे जो करना है मैं वो तो करूँगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ है। समाज में मैंने देखा है कि अच्छी फैमिलीज़ में भी ये केसेस होते हैं, ऐसे वाले अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस तरह का काम करते हैं। अभी इधर बात हो रही थी कि लेडीज़ अब ऐसा कर रही हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से भी उनके दिमाग में आ रहा हो, कुछ कह नहीं सकते ना लोगों की सोच पे। क्या लगता है कि पुरुषों को महिलाएं नहीं समझ पाती हैं या महिलाओं को पुरुष नहीं समझ पाते हैं? ये दोनों ही तरफ से होता है, लोग नहीं समझ पाते हैं। कुछ घर के फैमिली इशूज़ भी होते हैं। कुछ लोग बाद में ड्रिंक्स वगैरह करने लगते हैं, जिसकी वजह से संगत का असर भी होता है। कुछ स्टार्ट से भी होते हैं। एक तो यहाँ इंडिया में ऐसा भी है कि जैसे एजेड लोग हैं, बोले कि मेरी अब 4 दिन की ज़िंदगी रह गई, बच्चे की शादी कर दो, छोटे एज में शादी करा दी, आगे उसका कैरियर क्या बनना क्या नहीं बनना है, तो अगली के जो लड़की आई उसकी ज़िंदगी ख़राब होती है ना इससे। ये चीज़ें लोगों को नहीं करनी चाहिए। जब तक कि अच्छा कैरियर नहीं बन जाता, आप चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसकी शादी पे फोर्स नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि
कुछ लोगों का मतलब नेचर भी, कुछ कैरेक्टर भी होता है, मेंटली भी कुछ होते हैं लोग विकृत मानसिकता के, जिन्हें लगता है कि ये भी लड़की है वो भी लड़की है, सब जगह कर रहे हैं यू नो, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा मैटर करती हैं। दोस्तों, पॉडकास्ट लंबा हो रहा है, हम इसको शॉर्ट करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि एंजल से फिर बात किया जाए दोबारा। आज कंफर्ट नहीं फील कर रही है, हमारी भी आज पहली मुलाकात है जी। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि अपने जो दिल के करीब हो, जो आपकी सोसाइटी में आपके सबसे करीब होता है, उसे सारी बातें आदमी शेयर करता है, बताता है। और इसलिए नहीं बताता है कि वो कोई रेमेडी दे देगा, इसलिए बताता है कि हम थोड़ा सा अपने को हल्का कर पाएँ, क्योंकि मन अगर भरा रहता है तो कभी किसी काम में मन नहीं लगता है। एक्चुअली ना मेरा तो मन अभी बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि मैंने देख लिया है कि लोगों को बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लास्टली आज वो इंसान मेरे लिए अच्छा है, कभी भी वो बदल भी सकता है, फिर वो उन चीज़ों को लेके ना मुझे डंप करता है। तो अब मैं किसी को कुछ बताती नहीं हूँ, अब मैं यूज्ड टू हो गई हूँ। मुझे सब चीज़ों से मैं उभर के अभी अपने काम पे फोकस कर रही हूँ, बस अपने आप पे फोकस है मेरा। तो मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है कि किसी को मैं बता के मन हल्का करने, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में हो, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि बहुत खास लोग भी जो है ना लास्टली आपको डंप करते हैं। ये नीलिमा की अपनी थ्योरी है जी। हो सकता है कि बचपन में इसकी माँ इनको उस काम के लिए मना करती हो कि बेटा ये मत करना, ये गलत है, और वहाँ पर कारण कुछ भी हो सकता है उसको ओवरटेक हो जाता हो या बाईपास हो जाता हो। शायद नीलिमा की इस छोटी सी स्टोरी से आप बच्चों को ये सबक लेना चाहिए। कितने भी हैं तो माँ बाप आपसे 20-22 साल बड़े होते ही हैं, उनकी बातों को ध्यान में रखना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने सपनों के प्रति सजग रहिए। सपनों की राह कठिन हो सकती है, कांटों भरी हो सकती है, लेकिन अगर आप अंजल नीलिमा की तरह समझौता नहीं करेंगे तब भी आपको वो मंजिल हासिल हो सकती है। हाँ, ये है कि नीलिमा के लायक हमारी फिल्में होती हैं, इसमें दो राय नहीं है। दावा कर सकता हूँ इस बात का कि मेरे प्रोडक्शन हाउस पर ऐसे कोई चीज़ नहीं बनती है जो समाज में विकृत मानसिकता के लोगों को बल दे। तो मैं आगे चल के कोशिश करूँगा कि नीलिमा को नीलिमा के मुताबिक कुछ रोल दिए जाएं, और आपको आशीर्वाद है कि आप निरंतर अपने उद्देश्यों में सफल हों और आगे बढ़ें। आपने मुझे इस काबिल समझा आपके चैनल के, उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। ध्यान रहे, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत आप ऑडियंस, हम कलाकारों के लिए है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीलिमा, आपने समय दिया यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।